जा रहा है। सारका बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षक अधिनियम के तहत बांसे खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर रहे। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परिणाम जैसे सूखा, बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। वन हमारे जीवन में सूखा और बाढ़ जैसे दुष्परिणाम भी ला सकते हैं। जहाँ पर वनों का अधिक कटाव हुआ है, वहाँ कम वर्षा और पानी की मात्रा भी कम ज़मीन के अंदर कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम होती है। भारतीय उपखंड में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के रक्षक के लिए सही नीति अपनाई जाए। समाज के लोगों ने ये विचार किया कि सरकार इस पर अपना विचार करे कि वन और वन्य जीवन के रक्षक के लिए सही नीति अपनाए, जिससे वनों का और वन्य जीवों का ह्रास न हो, जिससे हमारे समाज में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। केंद्रीय सरकार ने नई परियोजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षक प्रदान करता था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हिरन अथवा हिंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवड़ी जल मगरमच्छ और घड़ियाल। कई प्रकार के ये जीव वनों के अभाव में या जल के अभाव में परेशान रहने लगे और लुप्त होने की संभावना जागृत हो गई। भारत में वन और वन जीवन का संरक्षण। वन जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इसका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि इनके बिना ये पर्यावरण में शुद्धता होना असंभव है। इसलिए वन और वन्य जीवों का जीवन पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। संसाधनों से पारिस्थितिकी की विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन, साध संसाधन, जलवायु और मृदा बने रहते हैं। वनों से मानव जीवन को बहुत सारे लाभ होते हैं। सर्वप्रथम हमें इससे लकड़ी प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त होती है और हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा पशुओं के लिए चारा भी इनसे प्राप्त होता है और छोटे छोटे चिड़ियों के आवास भी होते हैं और इस पर जो फल आते हैं वो चिड़ियाँ भी खाती हैं। इसके साथ साथ मानव जाति भी खाती है। इससे वर्षा में हमारे वन वर्षा में मूल रूप से सहायक हैं
इसके अलावा ये बाढ़ रोकने में भी सहायक होते हैं। इसलिए वनों का महत्व मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आरक्षित और रचित वन ऐसे स्थायी वन हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षक तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है, जिसमें भारत सरकार ने वृक्ष और वन्य जीवों का पूर्ण सहयोग किया है। ये भारत सरकार का एक प्रशंसनीय कार्य है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, पशु विहार स्थापित किए। इनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं।